What is the hypha, what is the hyphae, and what is the mycelium? I have also told you that on the basis of the nutrition, the fungus are divided into three groups. Parasitic fungus, further divided into obligate parasite and facultative parasite. The saprophytes, which grow on dead organic material, they further divided into obligate saprophyte and facultative parasite. And the next type of fungus which live with the association, in a association with the algae, and that association is a very good example of mutualism. Mutualism is a relation between two individuals in which both get benefited, and such fungus are called, क्या कहते हैं ऐसे फंगस जो एल्गी के साथ एसोसिएशन बनाते हैं? लाइकेन. एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड symbiotic association. Symbiosis is a type of relation between two individuals. One, suppose one is algae, other is fungi. Both get associated together and form a new individual, new genus, and that genus is called lichen. तो हमने तीन टाइप के आपको ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन समझाया था. आज हम आपको समझाना चाहते हैं कि इनका जो हाइफा होता है वो कितने प्रकार का होता है. लुक हियर, दिस इज द हाइफा. देखो ऐसा भी हाइफा हो सकता है. ये हाइफा कैसा है? फंगस का हाइफा है. हाइफा मीन्स फिलामेंटस, उसकी जो बॉडी है, इस बॉडी को हम हाइफा कहते हैं. और इस हाइफा को अगर हम देखें तो यहाँ हमको क्या दिखाई देता है? ये देखो क्या दिखाई देता है कि इसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस फ्लोट कर रहे हैं. बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें फ्लोट कर रहे हैं. क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. क्रॉस वॉल किसे कहेंगे? ऐसे अगर ये डिवाइडिंग लाइन बन जाए तो इसे कहते हैं क्रॉस वॉल. अगर फंगस में क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन उसकी हाइफी में नहीं हो रहा है, सच फंगस इज कॉल्ड या सच हाइफा इज कॉल्ड असेप्टेट. इसको क्या बोलेंगे? असेप्टेट हाइफा. दिस इज कॉल्ड असेप्टेट हाइफा. द नेक्स्ट देखिए, ये एक फंगस है और ये भी मल्टी सेलुलर है. यहाँ क्या दिख रहा है हमको? यहाँ हमको दिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस वॉल. क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन हो गया. तो ऐसे फंगस क्या कहलाते हैं? सेप्टेट. सच फंगस आर कॉल्ड सेप्टेट फंगस. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में. कोई बाउंड्री नहीं है. यहाँ का न्यूक्लियस यहाँ जा सकता है, यहाँ का न्यूक्लियस इधर आ सकता है. इस केस में हम क्या देख रहे हैं? क्रॉस वॉल के बन जाने के कारण एवरी सेल हैज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. तो देखो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होगा और कन्फाइंड हो जाएगा वो एक सेल के अंदर. ये स्थिति बन जाएगी. अगर एक न्यूक्लियस इसके पास है तो ऐसे हाइफा को क्या कहेंगे? देखो पहले तो क्या कहेंगे? सेप्टेट हाइफा, है ना. और ऑन द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस, सच माइसीलियम क्या कहेंगे? सच हाइफी आर कॉल्ड नो सिनोसिडिक. दिस इज सिनोसिडिक. सिनोसिडिक किसको कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज कॉल्ड सिनोसिडिक कंडीशन. ये कहलाएगा मोनो कैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक हाइफा. क्योंकि एक ही तो बना रहे हैं हम, तो ये कैसा हाइफा हो गया? मोनोकैरियोटिक
हाइफा। अब देखो, अब की मैंने ऐसा बनाया, देखो एक में दो दो हैं, ये कैसा हाइफा हो गया? दिस हाइफा इज डाइकैरियोटिक हाइफा। This is dikaryotic hypha. Now, on the basis of the nature of the nucleus, nucleus का nature कैसा है वो, और एक एक सेल में दो दो न्यूक्लियस बन गया है, तो दो अलग टाइप के अगर न्यूक्लियस होंगे, one nucleus represent the male and other nucleus represent femaleness. एक मेल को रिप्रेजेंट करे, दूसरे फीमेल को, यानी दोनों का नेचर न्यूक्लियस का अगर अलग अलग है, सच हाइफा इज कॉल्ड हेटेरोकैरियोटिक हाइफा। बोलिए, आपकी ये बात समझ में आई? और अगर ये सारे न्यूक्लियस एक ही टाइप के होंगे तो क्या कह देंगे? होमो कैरियोटिक हाइफा। ये समझ में आया आपके? अगर एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है और एक ही टाइप का है, तो हाइफा कहलाएगा मोनोकैरियोटिक। होमोकैरियोटिक। और दो डिफरेंट टाइप के होंगे, हेटेरोकैरियोटिक। एक सिंगल होगा, मोनोकैरियोटिक बिल्कुल भी नहीं होगा, क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब सोचने वाली बात है कि इसमें क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, इसमें क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन क्यों हो गया? तो ऐसे फंगस, जिन फंगस में ऐसा पाया जाता है प्लांट बॉडी उसका थैलस अगर ऐसा होता, हाइफा में क्रॉस वॉल नहीं होता है, तो ऐसे फंगस को किसमें रखा गया है, किस ग्रुप में? सच फंगस आर कॉल्ड प्रिमिटिव फंगस। ऐसे फंगस को हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव फंगस कहते हैं। और जो हायर फंगस हैं उनमें क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये डिफरेंस आपको पता लग गया ना, कि प्रिमिटिव फंगस होगा तो हाइफा आसेप्टेट होगा, और हायर फंगस होगा, ज्यादा एडवांस होगा, तो ऐसा फंगस होगा। तो हाइपोमाइसीट्स के जो फंगस होते हैं उनमें ऐसा होता है, और बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत जो होंगे या एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत जो फंगस आते हैं या ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत जो फंगस आते हैं, उनका हाइफा हमको ऐसा दिखाई देता है, जबकि जाइगोमाइकोटिना का हाइफा ऐसा होगा। समझ में आया आपकी ये? हाँ, तो दोनों के माइसीलियम में, दोनों के थैलस में हमको अंतर दिखाई देता है। तो अब एक और क्रॉस वॉल बन जा रही है और एक और क्रॉस वॉल नहीं बन रही है। ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एक तरफ क्रॉस वॉल बन रही है और एक और नहीं बन रही है, तो ऐसा क्या हुआ होगा? देखो, कोई भी सेल जब एक सेल से दो सेल में बदलती है तो सेल डिवीजन होता है। देखो, ये सेल है और सेल का ये न्यूक्लियस है। जब ये सेल मैच्योर हो जाती है तो दूसरे फेज में चली जाती है। एडल्ट होने के बाद फिर ये डिवाइडिंग फेज में जाएगी, डिवीजन होगा, सेल डिवाइड होगी। तो सेल जब डिवाइड होती है तो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन माइटोसिस में होता है। बोलो, कितनी सेल का फॉर्मेशन? दो। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है। वन सेल डिवीजन इज कॉल्ड, सेल डिवीजन दो प्रकार का, एक को कहते हैं माइटोसिस और दूसरे को कहते हैं
बोले समझ में आया ना आपके? तो माइटोसिस वह सेल डिवीजन है, दिस सेल डिवीजन is always found in the somatic cell, in the vegetative cell. हमारी आपकी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में जो वेजिटेटिव पार्ट है, जो सोमैटिक पार्ट है, दैट इज नॉट रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन. देयर इज ऑलवेज माइटोसिस. Mitotic division takes place, and that's why we can say mitosis is responsible for the growth and development of the body. किसी भी बॉडी के, आप जब पैदा हुए थे आप बहुत छोटे से थे, आपको एक हथेली पे आपके पापा रख सकते थे, है ना, इतना छोटा बच्चा होता है. और आज आपके मम्मी पापा आपको अपनी हथेली पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब से आपने जन्म लिया तब से आप में एक प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस हो रही है, एंड दैट इज द ग्रोथ. और ग्रोथ होते समय क्या होता है? सेल डिवाइड इनटू टू. एवरी मैच्योर सेल गेट डिवाइड इनटू टू. दो भागों में बढ़ती जाती है. और जब सेल बढ़ती है तो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. अब जैसे एक सेल ये है, इससे ये देखो दो डॉटर सेल बनी, और ये डॉटर सेल मैच्योर हो जाएगी तो फिर देखो ये डिवाइड होगी, दो सेल बनेगी, इससे भी दो सेल बनेगी. और पढ़ाया जाएगा डिफरेंशिएशन. एक सेल डिवाइड करने चली जाती है और एक सेल मैचुरेशन में चली जाती है, जो हमारा स्ट्रक्चर बनाती है कि हाँ, माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल. माइटोसिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी. आप कभी गिर गए और चोट लग गई, मान लीजिए छिल गया है कहीं, तो आप देखते हैं कुछ दिन बाद वहां पर नई त्वचा बन जाती है, नई सेल आ जाती है, और धीरे धीरे फिर उसी में मिल जाती है, फिर आपका घाव गायब हो जाता है और पहले जैसी बॉडी हो जाती है. तो वहां पे भी जो नई सेल बनी, किस डिवीजन से? माइटोसिस से. अब दूसरी माइटोसिस की क्या चीज, देखो यहाँ पे आप जूलॉजी भी पढ़ रहे हो और बॉटनी भी पढ़ रहे हो. आपको किसी न किसी सेमेस्टर में सेल डिवीजन बॉटनी में भी पढ़ाया जाएगा, और किसी न किसी सेमेस्टर में जूलॉजी में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ द बायोलॉजी. ये बेसिक नॉलेज है बायोलॉजी का कि हमको सेल डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए. अब यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि सपोज मदर सेल के पास कितने क्रोमोसोम है? मान लेते हैं 20 क्रोमोसोम. कितने क्रोमोसोम? 20. तो इसकी डॉटर सेल के पास भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 20 ही क्रोमोसोम होंगे सभी जगह. क्या समझ में आया कि डॉटर सेल और मदर सेल का क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज सेम, इक्वल होता है, बराबर होता है. जितना मदर के पास उतना ही डॉटर के पास. तो अब ये माइटोसिस जो होती है वो कैसे होती होगी? ये दो फेज में होती है. माइटोसिस ये दो फेज में होती है, दो इवेंट होते हैं. एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. तो अगर ये बटेगा तो सबसे पहले इसका क्या बटेगा बच्चों? यानी एक सेल अगर है तो पहले इसका न्यूक्लियस बड़ी साइज में होगा, और फिर ये अगर एनिमल की सेल है तो इस तरह से होगी ऐसे, और इसका न्यूक्लियस दो भागों में बट जाएगा. अगर एनिमल की सेल होगी तो इस तरह, जैसे बैलून खुला हुआ और बीच में आप पकड़ लें तो दो लोब स्ट्रक्चर बन गया. इस तरह बीच में कंट्रिक्शन होता है, और ये कंट्रिक्शन कंटिन्यू बढ़ता जाता है, और फाइनली दो अलग अलग सेल बन जाती. तो एनिमल के केस में ऐसा. लेकिन अगर प्लांट की सेल है तो देखो एक ही सेल में दो न्यूक्लियस बनेगा, और बीच में यहाँ सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये ऐसे ही बीच में मिडिल लैमेला डेवलप होगी, और सेल दो भागों में बढ़ जाएगा, बीच में कंट्रिक्शन नहीं होगा. तो सेल का दो भागों में बंटना, चाहे प्लांट की सेल हो चाहे एनिमल की सेल हो, दो भागों में बंटना कहलाता है साइटोकाइनेसिस. और इस न्यूक्लियस का दो भागों में बंटना कहलाता है कैरियोकाइनेसिस. समझ में आया आपके?
और कैरियोकाइनेसिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. इट इज कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. तो ये जब आपको पढ़ाया जाएगा साइटोलॉजी तो बताया जाएगा. अभी हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस टेक्स प्लेस एंड द न्यूक्लियस पासेस थ्रू द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. तो इस केस में क्या हुआ होगा? इस केस में कैरियोकाइनेसिस तो हुई, देखो बहुत सारे न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस तो हुई, यानी सेल का डिवीजन हुआ और ये वाला इवेंट हुआ, लेकिन ये वाला इवेंट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, इसीलिए क्रॉस वॉल का डेवलपमेंट नहीं हुआ. इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए नई सेल बनी और हर सेल में एक एक न्यूक्लियस हुआ. तो माइटोसिस कहाँ पाया जाता है? वेजिटेटिव सेल में पाया जाता है. ये क्या करता है? किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी करता है और जितने क्रोमोसोम मदर सेल के पास होते हैं उतने ही. आप थोड़ा सा मियोसिस देख लो, हम तो ओनली फॉर योर नॉलेज बता रहे हैं, जबकि हम पढ़ा रहे हैं आपको फंगस. लेकिन अगर ये चीज आप नहीं जानोगे तो टीचर आके पढ़ा के चला जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा. आप देखो मियोसिस कैसा होता है. मियोसिस से एक सेल से देखो कितनी सेल बन रही है. देखो कितनी सेल बन रही है, 4 बन रही है. देखो ऐसे 1 2 3 एंड 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा. और फिर यहाँ मान ले हम कितने क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम कितने हैं? 20. तो अब यहाँ वहां तुम देख रहे थे कि 1 से 2 बन रहा था, तो दोनों के पास 20-20 था. मदर यानी क्या हुआ कि क्रोमोसोम का डिवीजन, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो रहा था. यहाँ हम क्या देख रहे हैं? क्रोमोसोम रिडक्शन हो रहा है. कब हो जाएगा? कैसे? इस सेल के पास, इस सेल के पास, इस सेल के पास और इस सेल के पास जो न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम नंबर होगा 1 10 10 एंड 10. देखो है कमाल की बात. एक सेल से 4 सेल बन रही है और मियोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल. मियोसिस तब पाई जाती है इंडिविजुअल में जब गैमेटोजेनेसिस होती है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है. एट दैट टाइम द डिप्लॉयड सेल कन्वर्टेड इनटू हाप्लॉयड सेल इन द फॉर्म ऑफ गैमीट. या जो लोअर प्लांट होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा तक आप पढ़ोगे, तो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी हाप्लॉयड होती है, गैमेटोफिटिक होती है. उस केस में क्या होता है कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट में ही रिडक्शन डिवीजन हो जाता है और उससे जो डॉटर सेल बनेगी वो हैप्लॉयड फेज को जन्म दे देती है. लेकिन जैसे जैसे पौधों ने विकास किया, टेरिडोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक, उनकी बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, डिप्लॉयड होती है. यानी वहाँ भी मियोसिस का पाया जाना कि मियोसिस कहाँ होगी, तो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस होगी, मेल और फीमेल गैमीट के बनने के टाइम. एनिमल में भी मेल और फीमेल गैमेट, और मेल और फीमेल गैमेट क्या है? स्पर्म और ओवा. जब स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है तब बॉडी में कौन सा डिवीजन वहाँ होता है? मियोसिस होती है. और मियोसिस से जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करने वाले डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. बोलो समझ में आया? इसको ऐसे समझा सकते हैं आपको. मान लो कि मेरे पास ये देखो 10 रुपए का एक नोट है और ये भी, ये देखो 10 रुपए का एक नोट है. मेरे पास 20 रुपए है, ठीक है. और मान लो किसी सीट पर ये 4 बच्चे बैठे हैं, 4 में से 2 आते हैं और कहते हैं मैम मुझे ये 20 रुपया दे दीजिए. तो हम क्या करेंगे? दोनों को, जल्दी बोलो, 10-10 रुपया दे देंगे, है ना. मान लो ये 20 रुपया मेरे पास, ये मियोसिस हो रहा है. अगर 20 रुपए है मेरे पास तो मैं दोनों को क्या करूँगी? देखो 10-10 रुपया दोनों दे दिया. अब मान लो 2 बगल में और बैठे थे, मैम मैंने क्या अपराध किया,
आपने उन दोनों को दे दिया, हमें भी दे दिया, मेरे पास तो है ही नहीं, हम क्या करेंगे? फाड़ेंगे, है ना। रुपए को 10 रुपए को मैंने मान लो ऐसे ऐसे फाड़ दिया, तो यहाँ भी 10 लिखा होगा, यहाँ भी 10 लिखा होगा, यहाँ भी 10 लिखा होगा, यहाँ भी 10 लिखा होगा। वो स्टूडेंट कह नहीं सकता है कि मैडम ने मुझे 10 रुपया नहीं दिया, वो चलेगा नहीं, लेकिन रुपया ही तो 10 हो गया। तो देखो हमारा 20 रुपया 4 लोगों में बट गया और सबके पास 10-10 था, यानी हमने क्या फाड़ दिया? रुपए को फाड़ दिया, है ना। ऐसे ही मियोसिस जब होगी तो देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम सेल डिवीजन के समय लेंथ वाइज स्प्लिटिंग करता है, देखो ऐसे स्प्लिटिंग करेगा, देखो स्प्लिटिंग किया इसमें, ऊपर 2 बन गए और नीचे 2 बन गए, नीचे 2 हैं और ऊपर 2 हैं, तो इन्हें क्रोमेटिड कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। हमने यही काम किया, रुपया फाड़ दिया, देखो ऐसे, है ना। अब इसने क्या किया है, देखो एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, आधा क्रोमोसोम है ना, क्योंकि सेंट्रोमियर से हमने इसको अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। 20 को हमने 10-10 के में बांटने के चक्कर में हमने क्रोमोसोम को स्प्लिट कर दिया है। दैट्स व्हाई मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। अब ये आगे चल के क्या कर लेगा? इंटरफेज एक आएगी, तब क्या करेगा? ये अपना ये वाला पार्ट फिर डेवलप करेगा। समझ में आया आपके? तो ये देखो ये हाफ है और ये हाफ बन गया। अब जब ये मेल और फीमेल गैमीट में गया तो ये कितने क्रोमोसोम लेकर गया? बताओ जल्दी। एक ओवा, ओवा में कितने क्रोमोसोम गए? 20 गए कि 10? 10 गए ना। और मान लो ये स्पर्म है, तो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम है? 10 है ना। तो 10-10 मिलेंगे तो फिर 20, तो 20 बने। तो जिसके हैं, चाहे वो प्लांट का है चाहे वो एनिमल का है, तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है ना, 20 क्रोमोसोम की। अब मान लो माइटोसिस की तरह गैमेटोजेनेसिस होने लगे, रिडक्शन ना हो क्रोमोसोम का, तो 20 इधर था 20 इधर था, और जब दोनों मिले तो 40 हो गया। की भी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। तो मियोसिस में होता है कौन सा डिवीजन? रिडक्शन, है ना। और 4 सेल बनती हो, जबकि माइटोसिस में केवल 2 सेल बनती है। तो असेप्टेट हाइफा आपने जो पढ़ा उसमें कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। और ऐसे हाइफा जो बनते हैं इनमें कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस।